विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार अरोड़ा, पीजीटी फिजिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। विद्यार्थियों, आज भी फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स क्लास 9 विषय साइंस SCRT गुड़गांव की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आइए हम शुरू करते हैं विज्ञान का पाठ बल तथा गति के नियम। विद्यार्थियों, अध्याय के इस भाग में हम निम्न के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे विद्यार्थियों बल, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे संतुलित और असंतुलित बल, तीसरा पढ़ेंगे न्यूटन का पहला नियम और चौथा पढ़ेंगे जड़त्व। विद्यार्थियों, मैदान में रखी फुटबॉल कैसे गति करती है? कुर्सी को धकेलने में, कार को धक्का मारने में आपको क्या अंतर महसूस होता है? साइकिल को तेज चलाने में अथवा साइकिल को धीरे चलाने में आपको क्या लगता है? विद्यार्थियों, इस सब की गति में परिवर्तन के लिए हमें एक प्रकार का बल लगाना पड़ता है। आज से 300 वर्ष पूर्व आइजैक न्यूटन ने बल तथा गति के नियमों के बारे में गहन अध्ययन किया और हमें बल को मापने के लिए, बल को समझने के लिए 3 नियम दिए और सूत्र भी दिए। इन्हीं गति के नियम का उपयोग कर हम मशीनें बनाने में, खेलों में और विज्ञान की नई तकनीकों में हम इनका उपयोग करते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं बल, न्यूटन के गति के नियम। विद्यार्थियों, बल वह धक्का और खिंचाव है जो वस्तु की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयत्न करें। विद्यार्थियों, बल लगाकर हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हैं। बल लगाकर दराज को खींचा जाता है। विद्यार्थियों, बल लगाने पर गोलाकार गेंद, गोलाकार, आप देख रहे हैं गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाती है, गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाती है। बल लगाने पर स्प्रिंग, बल लगाने पर स्प्रिंग फैलती है। ये सब परिवर्तन बल के कारण ही संभव हो पाए हैं। विद्यार्थियों, बल एक सदिश राशि है और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। विद्यार्थियों, आइए अब हम पढ़ते हैं संतुलित और असंतुलित बल। विद्यार्थियों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, 2 टीमें रस्सी के दोनों छोर पे खड़े होकर रस्सी को अपनी ओर खींच रहे हैं। आप यह देख रहे हैं, जब रस्सी गति नहीं करती है तो इसका मतलब है कि दोनों टीमें विपरीत दिशा में समान बल लगा रही है। इसलिए रस्सी अपनी स्थिति पर ही रहते हुए संतुलित अवस्था में रहती है। तो हम कह सकते हैं वे बल जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करते हैं, संतुलित बल कहलाते हैं। अब जब रस्सी गति कर रही है तो इसका मतलब है कि एक टीम दूसरी टीम की तुलना में अधिक बल लगा रही है, इसलिए रस्सी अधिक बल की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं वे असमान बल जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, असंतुलित बल कहलाते हैं। विद्यार्थियों, ऐसा हर वस्तु के लिए होता है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास चित्र में 2 मित्र झूले पर बैठे हैं और F1 और F2 बल लगा रहे हैं।
यदि F1 और F2 बराबर है यानी समान बल, इसका मतलब है कि झूला क्षैतिज दिशा में रहता है, इसलिए बल संतुलित बल है। अगर F1 ग्रेटर देन F2 है यानी F1 F2 से अधिक है यानी असमान बल, इसका मतलब यह है कि झूला F1 बल लगाने वाले व्यक्ति की दिशा की ओर बढ़ेगा, इसलिए यह बल असंतुलित बल है। संतुलित बल एक बार फिर अच्छे से समझते हैं। चित्र में मेज पर रखी लकड़ी के पिंड पर लगे दो बल X और Y समान और विपरीत दिशा में है। समान और विपरीत दिशा में है। लकड़ी के पिंड पर किसी प्रकार की कोई गति नहीं हो रही है, इसलिए दोनों बल संतुलित बल है। संतुलित बल की परिभाषा, अगर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले दो बल समान और दिशा में विपरीत होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संतुलित बल होते हैं। असंतुलित बल, मेज पर रखी लकड़ी के पिंड पर लगे दो बल X और Y असमान, आप देख लें, असमान और विपरीत दिशा में है, तो ये बल असंतुलित बल है। आइए इसकी परिभाषा नोट करते हैं। असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल असमान होते हैं या दिशा में विपरीत नहीं होते हैं, इससे वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। विद्यार्थियों, आइए अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम को समझने से पहले दैनिक जीवन में न्यूटन के प्रथम नियम को हम कहाँ अनुभव करते हैं, आइए एक छोटे से वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम न्यूटन के प्रथम नियम को समझते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? जब कोई बस चलना शुरू होती है तो हम पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर क्यों झुकने लगते हैं? इन सभी अनुभवों का कारण न्यूटन का प्रथम नियम है। आइए एक एक करके समझते हैं। आप एक चलती हुई बस में खड़े हैं और बस अचानक रुक जाए, क्या आप बता सकते हैं कि क्या होगा? आप आगे की तरफ झुक जाएंगे, क्योंकि जब बस चलती है तो आपका पूरा शरीर गतिज अवस्था में होता है। अचानक रुकने के कारण आपके शरीर के निचले हिस्से को, जो कि बस के संपर्क में है, विराम अवस्था में ला देता है। हालांकि न्यूटन के प्रथम नियम के कारण आपके शरीर का ऊपरी भाग गति की स्थिति में रहता है, इसलिए जब बस अचानक रुकती है तो आप आगे गिर जाते हैं। अब मान लीजिए आप एक रुकी हुई बस में खड़े हैं और बस अचानक चलना शुरू कर देती है, क्या आप बता सकते हैं कि क्या होगा? यहाँ आप पीछे की ओर झुक जाएंगे, क्योंकि जब बस विराम अवस्था में होती है तो आपका शरीर भी आराम की स्थिति में होता है। जब बस अचानक चलना शुरू होती है तो शरीर का निचला हिस्सा, जो वाहन के संपर्क में होता है, वो भी चलने लगता है, जबकि न्यूटन के प्रथम नियम के कारण शरीर का ऊपरी हिस्सा विराम अवस्था में ही रहता है। इसलिए जब बस अचानक चलने लगती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। उसी तरह तीव्र गति से चलती हुई बस तीक्ष्ण मोड़ पर दाएं मुड़ती है तो आप बाईं ओर झुक जाते हैं, क्योंकि बस की गति की दिशा बदलने के लिए
बस के इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम के कारण आप सीधी रेखा में चलते हैं, इसलिए आप बाईं ओर झुक जाते हैं। आइए एक प्रयोग करके देखते हैं। टेबल पर एक कपड़ा रखें, फिर उस पर कुछ वस्तुएं रख दें। अब एक झटके से टेबल से कपड़ा हटा लें। आपने क्या देखा है? कपड़े के ऊपर की वस्तुओं को परेशान किए बिना कपड़ा खींचा जाता है। कपड़े के ऊपर की वस्तुएं शुरू में विराम अवस्था में हैं, उन पर सीधे तौर पर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार वे कपड़े खींचे जाने के बाद भी विराम अवस्था में ही रहेंगी। चलिए एक और प्रयोग करते हैं। एक खाली ग्लास, एक मजबूत कार्ड और कुछ सिक्के लेते हैं। कार्ड को ग्लास पर रखें और इसके ऊपर एक सिक्का रख दें। अब कार्ड को उंगली से एक क्षैतिज झटका दें। तो क्या होगा? आप देखेंगे कि कार्ड दूर चला जाएगा, लेकिन सिक्का सीधे ग्लास में गिर जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूटन के पहले नियम के अनुसार जो सिक्का शुरू में विराम अवस्था में था, वह कार्ड पर झटका रूपी बाहरी बल देने के बाद भी विराम अवस्था में ही रहेगा, तो वह सीधे ग्लास में गिरेगा। अब आप समझ गए होंगे कि न्यूटन का प्रथम नियम इन घटनाओं की व्याख्या कैसे करता है। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा? और वीडियो को देखकर आपने काफ़ी इंजॉय भी किया होगा। तो विद्यार्थियों, न्यूटन का पहला नियम नोट कर लें। न्यूटन के पहले नियम में कहा गया है कि एक वस्तु जो विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में रहती है, और एक गतिमान वस्तु उसी गति और उसी दिशा में गति में रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। आइए एक उदाहरण भी देखते हैं। और इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि किसी तीव्र गति से कैरम की गोटी से टकराकर डेरी के सबसे नीचे वाली गोटी केवल बाहर आती है, यानी जो वस्तु विराम में है वह विराम में रहेगी, और जिस पर बल लगाया गया वो आगे की ओर चली जाएगी। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। विद्यार्थियों, न्यूटन का पहला नियम मूल रूप से हमें बताता है कि सभी वस्तुओं की अविचलित रहने की प्रवृत्ति होती है। वे स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है। वस्तुओं का यही गुण जड़त्व कहलाता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व पर आधारित है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक खाली बॉक्स को जमीन पर धक्का देना है, तब आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप धक्का लगा सकते हैं। और मैं कहूं कि पुस्तकों के भरे बक्स को जमीन पर धक्का देने के लिए कहता हूं, तो ऐसा करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। क्या आपने इस प्रयोग के माध्यम से कुछ समझ बनी? अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जड़त्व भी ज्यादा होगा, या हम मात्रात्मक रूप से कह सकते हैं किसी वस्तु की जड़ता को उसके द्रव्यमान से मापा जा सकता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगर आप किसी किताब को हाथ से धक्का देते हैं तो बहुत ही आसानी से किताब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पर अगर हम वही बल एक दीवार पर लगाएं तो वह आगे नहीं बढ़ेगी। उसी तरह एक खिलौने को आगे बढ़ाने के लिए लगाने वाला बल एक ट्रक को
आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसी तरह यदि कोई गेंद आपकी ओर बढ़ रही है तो आप उसे अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी चट्टान आप पर फेंकी जाती है तो उसे पकड़ने से आपको चोट लग सकती है। इन सभी उदाहरणों में उच्च द्रव्यमान वाली वस्तुएं उच्च जड़ता प्रदान कर रही है, इसलिए इन वस्तुओं को स्थानांतरित करने या रोकने के लिए एक बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है। तो आइए विद्यार्थियों, हम जड़त्व की परिभाषा लिखते हैं। कॉपी पेन निकाल लें। विद्यार्थियों, किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, अथवा जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। विद्यार्थियों, जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं। एक गति का जड़त्व, दूसरा विराम का जड़त्व और तीसरा दिशा का जड़त्व। समझ गए विद्यार्थियों? आइए एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, किसका जड़त्व अधिक है, एक साइकिल या एक रेलगाड़ी? जल्दी से सोचिए इसका उत्तर। आइए हम चेक करते हैं। इसका उत्तर है रेलगाड़ी का द्रव्यमान साइकिल के द्रव्यमान से अधिक है, अतः रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। विद्यार्थियों, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? उत्तर आपके समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण पत्तियां गिर जाती हैं। जड़त्व के नियम की घटना के कारण पत्तियां एक पेड़ के हिलने पर विराम अवस्था में रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन शाखा और तना गति में, जिसके कारण उसकी शाखा से पत्तियां गिर जाती हैं। समझ गए विद्यार्थियों? आइए ग्रह करें। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो अब आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर जाते हैं, क्यों? विद्यार्थियों, यह आपका ग्रह कार्य का प्रश्न है। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सभी पॉइंट्स को, परिभाषाओं को कॉपी में नोट किया। अब आप उसको अच्छे से याद करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न है उनको अच्छे से हल करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, धन्यवाद।